International Model School. In previous video, we learned about chapter number 7. Student हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 7 यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसके अंदर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिलिंग, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये सारे टॉपिक थे, ठीक है। इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर बात की थी। उसके अलावा उसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो एक्सरसाइज जो उन्होंने लिखी थी। सो उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर जो है स्टूडेंट, मैं आपको रिवीजन के अंदर ये क्वेश्चन आंसर सोल्व कराऊंगा। उसके अलावा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ये भी आपको जब मैं रिवीजन के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर जो मैं लिखाऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, तब ये समझेंगे। तो स्टूडेंट टुडे आई विल स्टार्ट पेज नंबर सी, पेज नंबर 267 पे स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे लेट्स रिवीजन के अंदर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग एंड चॉइस द करेक्ट आंसर। ओके, सो स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो है चॉइस द करेक्ट आंसर सी, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द यूरोपियन नेशंस दैट कम टू इंडिया द ब्लैंक बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए, अमॉन्ग द यूरोपियन नेशंस दैट कम टू इंडिया द ब्लैंक बिकम द स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर क्या है? ए डेनिश, बी इंग्लिश या सी फ्रेंच। ओके, तो उसके अंदर आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा आंसर बी। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर जो आएगा बी इंग्लिश, ठीक है। यानी कि अमॉन्ग द यूरोपियन नेशंस दैट कम टू इंडिया द इंग्लिश बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, यानी कि जो यूरोपियन लोग नेशंस जो है, तो पीपल जो है इंडिया के अंदर आए, तब यहाँ के अंदर इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि क्राइकल, माहिर, जन्म एंड चंद्रनगर वेयर ब्लैंक प्रोसेशंस, ठीक है, पोजीशन। तो सो उसका डच, फ्रेंच या डेनिश, यानी कि क्राइकल, माहिर, जन्म एंड चंद्रनगर वेयर फ्रेंच। एंड क्वेश्चन नंबर बी फ्रेंच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैंक फॉर आउट स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ द फोर्स ऑफ डेल विथ द इंग्लिश। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, बी लोकमान्य तिलक एंड सी महादेव गोविंद रानडे। सो उसके अंदर आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर बी, लोकमान्य तिलक फॉर आर्म स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ द फोर्स टू डेल विथ द इंग्लिश। ओके, यानी कि बी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आंसर आएगा बी लोकमान्य तिलक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं कि आफ्टर द जलियांवाला बाग इनसाइड गांधी जी स्टार्ट द प्लान, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है कि आफ्टर द जलियांवाला बाग इनसाइड गांधी जी स्टार्ट द प्लान। तो उसके अंदर सिविल डेमोन्स्ट्रेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या सी क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। कौन सा मूवमेंट आएगा? क्वेश्चन नंबर बी, आंसर जो बी जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो इसका सही आंसर है। तो बी सबसे सब के अंदर बी आंसर जो है सही है इसके अंदर, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी
called from English to quit India when that the blank field. ठीक है, and Gandhi ji called for the English to quit India when the blank field. So round table conference, क्रिप्ट मिशन या मिंटो मोर्ले रेफरेंस. तो इसका आंसर बी जो है क्रिप्ट मिशन. क्रिप्ट मिशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. तिलक was freedom fighter with blank view. ओके, तिलक was freedom fighter with blank view. उसके अंदर आंसर क्या आएगा? ए एक्सट्रीमिस्ट, बी मॉडरेट, सी प्रो ब्रिटिश. तो उसके अंदर आंसर है तिलक वाज फ्रीडम फाइटर विथ एक्सट्रीमिस्ट व्यू. ए एक्सट्रीमिस्ट. लास्ट क्वेश्चन जो है कि ब्लैंक आर पब्लिक प्रॉपर्टीज. ब्लैंक आर पब्लिक प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था. पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी है? तो सो एक्सीडेंट टेम्पलेट एंड मोमेंट, बी हॉस्पिटलाइजेशन एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, या सी बोथ ऑफ देम. दोनों ही. सी both of them. ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग असाइनमेंट जो है पेज नंबर 267. ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने आपको राइटिंग पर प्लीज राइट योर नोटबुक स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग असाइनमेंट. ओके, उसके बाद हम बात करने वाले हैं लेट्स रिवीजन, यानी कि रिवाइज. ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेट्स रिवीजन. लेट्स रिवाइज ऐसे लिख सकते हैं. ओके, लेट्स रिवाइज. यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे. तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा, क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊंगा. ठीक है, क्वेश्चन जो आंसर जो यहाँ पे हम लिखेंगे. सो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन जो है 1 डाउन, सेकंड, लाल बाल बाल, 4 मेट्रो रेल सॉरी, 5 6 वीटो.
ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर जो है सबसे पहले डाउन्स, तो डाउन्स के अंदर जो आंसर आएगा वो है ऑस्ट्रेलिया, 4 ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्वेश्चन बी जो है कि परमा फॉरेस्ट, तो टुंड्रा यानी कि 1, टुंड्रा। उसके बाद लाल बाल एंड पाल, सो उसके अंदर आंसर आएगा एक्सट्रीमिस्ट, 3 एक्सट्रीमिस्ट। एंड फॉर द क्वेश्चन मेट्रो रेल जो है जिसके अंदर थोड़ा हम बात करेंगे आंसर की, तो पब्लिक प्रॉपर्टी, मेट्रो जो रेल जो है वो है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी। उसके बाद अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के अंदर आंसर जो है वो है लेयर, लोयर, सॉरी। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वीटो, जो वीटो है वो परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, लास्ट जो है वो 5। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं इसको फॉलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, choose the correct answer। ठीक है, चॉइस द करेक्ट आंसर। इसके अंदर क्वेश्चन 1 जो है द ब्लैंक आर क्विट एक्सटेंसिव, तो ब्लैंक आर क्विट एक्सटेंसिव, इसके अंदर आंसर क्या है? स्टेपर, प्रेरिस, वेल। सो इसके अंदर आंसर है फर्स्ट के अंदर, यहाँ पे लिख लेते हैं ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, ब्लैक इज ग्रोन इन द वेल, राइस, व्हीट या मेज। सो उसके अंदर आंसर है मेज, 3 मेज। उसके बाद सी, ब्लैक इज ग्रो इन द वेल, मेज इज ग्राउंड इन द वेल। उसके बाद सी क्वेश्चन जो है टिंगा कम फ्रॉम रशियन वर्ड दैट मीन्स ब्लैंक। ठीक है, टिंगा कम फ्रॉम रशियन वर्ल्ड विथ दैट मीन्स ग्लासलैंड, कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट। सेकंड जो है वो है कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट। The question, in the 5 celebrated spots in the tundra, contributes draft willow and music lychee। सेकंड जो क्वेश्चन जो है उसके अंदर आंसर आएगा ड्वार्फ विलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई ले लेते हैं, Inuit live in blank, यानी कि स्कैंडिनेविया, एकलैंड या ग्रीनलैंड। तो इसका मेरा आंसर है ग्रीनलैंड।
एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल फॉर द लापास इन द ब्लेन. ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एफ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल फ्रॉम द लापास इज द वैल्यूअर्स, रेंडियर या पोलर बियर. तो उसका अंदर आंसर रेडियर. कौन सा आंसर आएगा? रेडियर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी, देयर वाज ग्रेट रिवाइवल बिटवीन द यूरोपियन पावर बिकम ट्रेड इन ब्लैक वाज हाईली प्रॉफिटेबल. सो टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस या मिनरल. तो उसका जी के अंदर आंसर आएगा स्पाइसी. उसके बाद एच, द डच वेंट अवे टू ब्लेन वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया या श्रीलंका. द डच वेंट अवे टू ईस्ट इंडिया. ईस्ट इंडीज. और लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो आई, जनरल डायर ओपन फायर एट 100 crowd in Lahore, Amritsar या कराची. So जनरल डायर was fire Amritsar. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जे, ब्लैंक स्टार्टेड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. नेहरू, गांधी या पटेल. गांधी स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. जो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखा था गांधी. उसके बाद क्वेश्चन के, ब्लैंक सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट. ठीक है, इनकी बर्थ राइट. सो ये नेहरू, तिलक या पटेल है. तिलक सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट. तिलक, लोकमान्य तिलक. उसके बाद क्वेश्चन नंबर एल, टू ब्लैंक गिव अ फेमस स्पीच अबाउट डेमोक्रेसी एट गेटव्यू. इनके मार्टिन लूथर किंग, सेक्रेटरी या अब्राहम लिंकन. सो अब्राहम लिंकन. उसके बाद एम, मार्टिन लूथर किंग believed that blank was the best way spoon, यानी नॉन वायलेंट. और एन, the UN Secretary General had the blank. जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट या सिक्योरिटी काउंसिलिंग. यानी कि जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैड द सेक्रेटरीट. तो इसका आंसर ओके. तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो मैंने यहाँ पे आपको राइट नोट किया. ओके, तो प्लीज राइट इन योर नोटबुक्स.
ओके स्टूडेंट, सो यहाँ क्वेश्चन 1 और 2 जो है ठीक है, लेट्स रिवाइज के अंदर दिए। उसके बाद का जो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो टुडेज होमवर्क स्टूडेंट, आज के होमवर्क के अंदर आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 1 2 लेट्स रिवाइज के अंदर वन टाइम जो है वो आपको राइट डाउन करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बाय स्टूडेंट।